खामोश बैठो, साहिल भाई, खामोश। साहिल भाई तीन चार एडम के घंटा चैनल पे बताया जाता हूँ ना मुझे मैं वो। भाई, साहिल भाई हाँ, एडम के चैनल पे जाता हूँ ना, उधर भी फ्री थिंकर दिखता है, किधर भी चैनल पे जाता हूँ सब ना जगह फ्री ये थिंकर दिखता है मेरे को भाई। ये अरे तुम इबलीस की लोगों ने तरह ये हमारे एक फ्री नशा थिंकर साहब नशा सब लगा जगह दिया पे है। मौजूद है। वही हाँ सब जगह दिखता है मेरे को। ये बहुत चढ़ गए है मेरे पे अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, फ्री थिंकर भाई एक बात बताओ, एक आप है, एक वाई इस्लाम साहब है, यार ये आप लोग काम धंधा भी कुछ करते हो क्या नहीं करते हो? दोपहर की स्ट्रीम हो वहां भी आप मौजूद, शाम की स्ट्रीम हो वहां भी आप मौजूद, रात की स्ट्रीम हो वहां भी आप मौजूद, पूरा टाइम स्ट्रीम ही देखते रहते हो, तो बाकी का काम धंधा कब करते हो भाई? हम क्या अभी तो फ्री है, मतलब बिल्कुल घर में, जैसे कि ऐसा वो महाराष्ट्र आपके आसपास खंडवा मुंबई ये सब 15 साल उधर ही घूम के आए हैं। ठीक है, अभी तो हम्म। घर में आराम से आराम कर रहे हैं, ऐसा है। फुल ऑन तो आराम है और अभी? खर्ची हाँ अच्छा, उर्ची कहाँ फ्री से निकल थिंकर रही फिर? मराठी जानते हो? वो तो है, मतलब हाँ मराठी माहिती ना मला सगळं. ओ हो। आईला मी पण बाप रे सांगतो. बाप। ये मैं तो अंदाजा लगाया, ये साहिल भाई उधर खंडवा से है, और ये तो पानबल से होगा अपना मुन्ना भाई। हाँ, और ये सब सब मासूम है। मैं ऐसा है, गुस्सा तो आता है, लेकिन कसम से अगर मेरा सामने कोई भी मिलेगा इतना, हाँ। मतलब साहिल भाई की इतना मासूम चेहरा है, मुझे तो मतलब कुछ नहीं होगा कि मैं एक थप्पड़ भी लगाऊं। अरे सच है। वाह, हाँ क्या ये बात दिल है, की बात मासूम है। है हम लोग। ये हाँ अच्छा है देखने यार, में हम लोग इतना मासूम है। तो जो भी है वो उसका क्या है, खुदा उसका बेहतर जानने वाले है। बात करते अच्छा, अच्छा लेकिन लगता है अभी। लेकिन तुम्हारी खर्ची खर्ची उर्ची कहाँ से निकलती है? खर्ची का ऐसा है, जैसे कि कारोबार वगैरह है, बिजनेस है। तो हम्म। कुछ वो अच्छा। हमारा उधर गल्फ में जाता है ना, दुबई में जो कुछ परफ्यूम वगैरह वो होता है ना, वो कलेक्ट करते हैं हम। ओ, यार तुम तो हाँ हमारे काम के आदमी हो एकदम। उसका सप्लाई करते हैं बाहर। सही है। अच्छा ये बताओ फ्री थिंकर साहब, हमें आज यहाँ वहाँ की बात नहीं करना है, हमें बस आज के टॉपिक पे बात करना है। क्या ख्याल है आपका, जो फ्रीडम फाइटर्स हमारे हैं, जो नॉन मोमिन सैनिक है, जो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, जन्नत में जाएंगे जहन्नम में? आज मैं सोचा उल्टा खोपड़ी लगाता सीधा, ये हम्म। सब जन्नत में जाएंगे। जन्नत में जाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, जो क्या बोल रहा जिसने शिर्क भाई? किया। भाई ये हाँ आदमी अपने को रोज नया इस्लाम सिखाता है भाई एक। नया हाँ नया, ये आज बिल्कुल नया। मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा और उल्टा खपड़े लगाऊंगा आज। दलील अच्छा, से बात करो। दलील दलील, तुम्हारा हाँ नहीं, इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए। हाँ। ठीक है, मेरे कहने की मतलब ये है, जैसे जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर है वो कोई ना कोई एक प्रॉफिट को मानते होगा, चाहे तो ईसा अलैहिस्सलाम हो, मूसा अलैहिस्सलाम हो, या कृष्णा अलैहिस्सलाम हो। 1,24,000 में से किसी कृष्णा प्रॉफिट को अलैहि वो सलाम। मानते हैं। भाई ये हाँ मत ये, बोल तो। हाँ तो जो एक प्रॉफिट को मानते हैं, और हाँ। डेफिनेटली वो खुदा का भेजा हुआ प्रॉफिट है, तो हाँ। जाएगा, मतलब उधर अल्लाह उनको कोई सजा नहीं, नहीं वो देंगे, मूर्ति उनका पूजा भी साथ करते अच्छा हैं, करेंगे। मूर्ति पूजा भी लेकिन करते हैं। हम, लेकिन उनका एक खुदा के ऊपर बिलीफ है। अरे एक खुदा पे नहीं है ना, मल्टीपल खुदा पे है, मूर्ति पूजा भी करते हैं। नहीं, आप कोई भी नॉन मुस्लिम को पूछो ना, उनका सबका मकसद वही है, परमात्मा है उनका, वो एक ही मालिक होता नहीं है ना, फाइनली। लेकिन वो, अरे भाई लेकिन वो परमात्मा एक ही है, लेकिन पूजा अनेक लोगों की कर रहे हैं, वो तो एक वर्शिप जरिया इबादत जो है। है। हाँ एक तो उसके जरिए, लेकिन पूजा तो परमात्मा का ही करते हैं ना ऊपर, और नहीं ना, उनका भी शिर्क नर। कर रहे। अरे मेरे भाई, शिर्क कर रहे हैं ना वो लोग, इस हिसाब से अगर तुम देखोगे तो फिर कोई दुनिया में मुशरिक रहा ही नहीं, अगर तुम्हारी डेफिनेशन के हिसाब से चले। हाँ मैं ये कहूंगा, एक कुरान की आयत आया है, जैसे कि जो लोग अरबिक नबी को नहीं मानते, उसके बावजूद ईसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, या 1,24,000 में से कोई भी प्रॉफिट को मानते हैं, वो उनके साथ अल्लाह अच्छा सुलूक करेंगे, जो आखिरत में मेरा सवाल वो हमारा है बिलीफ ही कर। नहीं भाई, मेरा सवाल ये है कि उस बंदे ने मूर्ति पूजा की, अल्लाह के साथ शरीक किया दूसरों को भी, जो खुदा नहीं है, या उनके हिसाब से खुदा है जो अल्लाह के हिसाब से खुदा नहीं है, तो ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे, जो जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी देश के लिए? लेकिन उनका बिलीफ नर्क और सर्क में है ना, ऐसा दो चीज में तो अरे बिलीफ करते हैं ना उनका आखिरत बिलीफ में। नहीं, मेरे भाई देखो, ये ठीक ये जो है ना, है, अभी कुरान की आप एक आयत जलेबी लाओ, बना रहे हो। कुरान की एक ये आयत लाओ, सुराल सुराल बकरा 62 लाओ स्क्रीन में, फिर हम आगे की फाइनल करेंगे उस, वो क्या अच्छा, कहता है। सूर्य सूर्य बकरा 62 में क्या है? अरबी नबी को छोड़ के जो कृष्णा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, वो भी अल्लाह उनके साथ अच्छा सुलूक करेंगे।
अरे लेकिन अच्छा सुलूक की बात नहीं है ना, मैं आपको जो है वो शिर्क की बात कर रहा हूँ, वो शिर्क करते हैं। शिर्क वगैरह करते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सजा देंगे, लेकिन अच्छा सलूक करेंगे। नहीं है ना, थोड़ी बहुत सजा नहीं है ना, यहाँ पे अल्लाह कह रहा है कि उनको तो अल्लाह माफ ही नहीं करेंगे। ये लो, ये देखो सूरह निसा की आयत नंबर बकरा, सूरह अल बकरा 2 नंबर आयत 62 वो वर्स। वो छोड़ो ना यार, यहाँ पे जो बात हो रही है, अल्लाह शिर्क के गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा। ये लो, खुदा इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को इसका शरीक बनाया जाए और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे माफ कर दे, और जिसने खुदा का शरीक मुकर्रर किया इसने बहतान बांधा। जी देखो, अगर कट्टर इस्लाम की सोच है तो मतलब कोई भी शिर्क वगैरह, एक इस्लामी है, खुदा का सच्चा मजहब है, जिसको भी इस्लाम की दावत मिला तुरंत मुसलमान हो जाना चाहिए, और बाकी जितना लोग है उनका कोई मतलब हैसियत ही नहीं है अरे इस्लाम के नहीं सामने, ये हुआ सब ना मेरे जहन्नमी है। भाई मुसलमान, मेरे भाई देखो, हो जाना चाहिए ये सब नहीं। हाँ वो जो जो सैनिक है या फ्रीडम फाइटर है, उन्होंने शिर्क किया, वो पॉलीथियस्ट थे, वो मल्टीपल गॉड्स में मानने वाले, बिलीव करने वाले थे, क्या वो जन्नत में जाएंगे या उनको भी अल्लाह जहन्नम में डालेगा? तो ठीक है, उसके लिए मैं अभी आपको जेन्युइन आंसर देता हूँ, जो एक, मैं अभी कोई नास्तिक नहीं है, एक मुसलमान के हिसाब से वो इस्लाम ये कहता है कि उसका हम कोई भी फैसला नहीं कर सकते, और सिर्फ हाँ, खुदा ही कर सकता है आखिरात के दिन, वो अल्लाह ही करेंगे, कहा क्योंकि अल्लाह उसको माफ ही नहीं करेगा। मरने से 1-2 सेकंड पहले उसने अगर ईमान ले आया, नहीं लाया, ये कंडीशन है ही नहीं, उसने लाया ही नहीं। सपोज उसने लाया ही नहीं, नहीं, हाँ नहीं और लाया तो चलो ठीक है हम मान लेते हो उसे लाया नहीं, तो वो हाँ, इस्लाम के हिसाब से वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो जहन्नम में जाएगा ना। आ, जहन्नम में हमारे हिसाब से जाएगा, और वो जिस खुदा को मानता है उसके हिसाब से वो स्वर्ग में हाँ, जाएगा। मतलब इस्लाम के हिसाब से वो सैनिक जहन्नम में जाएगा, है ना। हाँ, इस्लाम के हिसाब से। तो ये अच्छी बात है कि आप जिस देश में रह रहे हो, जो सैनिक आपके आपकी रक्षा कर रहा है, और उस रक्षा करते वक्त उसकी जान लेकिन चले उसको, जाए, उसके, यार हाँ सुनो मेरी बात, हाँ, उसके लिए आप कह रहे हो कि आपका इस्लाम उसको जहन्नम में भेजेगा हमेशा हमेशा के मतलब लिए। ठीक है, आपका बात समझ गए। और जो सैनिक है, फ्रीडम फाइटर है, उसको इस्लाम की हाँ, दावत मिला है, और सब उसने इस मिला, चीज पे, हाँ, मरने से 1 सेकंड पहले भी अगर इस्लाम में नहीं ईमान किया। नहीं लाया, तो उसको हाँ, इस्लाम के ऊपर विश्वास नहीं, तो उसको और जन्नत चाहिए भी नहीं, वो अपने स्वर्ग में जाएगा। और अरे इस्लाम के हिसाब उसको, से उस, हाँ, सुनो सुनो सुनो, इस, उसको जन्नत नहीं चाहिए, उसको जहन्नम भी नहीं चाहिए, उसके लिए तो वो फेक है। लेकिन तुम्हारे हिसाब से तो सही है ना वो, तो हाँ, उसको तुम हमारे हिसाब जहन्नम में से, भेजोगे, उसको हाँ, खुदा जहन्नम है, में और भेजोगे। अगर ये हम तुम्हारा, सच्चा है ये तो, तुम्हारे देश के लिए, ये तुम्हारी देश के लिए, और देश की जो आर्मी है, सैनिक है, फ्रीडम फाइटर है, ये इज्जत है तुम्हारे दिल में कि देखो तुम इस्लाम उसको क्या कहता है, ये उसको कुछ सही नहीं मान है। रहे हो। आप छोटे सोच रहे हैं, और इस्लाम बहुत बड़ा है। ठीक है, हाँ, अगर इस्लाम के हिसाब से सोचे तो बहुत बड़ा सोच है, और ये जो दुनिया की है बहुत छोटी सोच है। ये क्या तो छोटी दुनिया के सोच है? कितना, अच्छा मैक्सिमम मतलब 50 साल, एक एक मैक्सिमम मिनट, एक मिनट, 50 से 60 ओ साल मेरे भाई, जीते ओ हम, मेरे हाँ भाई, ओ मेरे भाई सुनो, हाँ मतलब तुम्हारा इस्लाम हमारे देश के सैनिकों को ये कॉन्सेप्ट दे रहा है कि वो जहन्नम में जलेगा, जहन्नम में उसको जलाया जाएगा, सलाया जाएगा, ये अच्छी सोच है। हाँ। अगर उनको जहन्नम की डर है तो वो फिर इस्लाम एक्सेप्ट कर ले, मुसलमान बन जाए। उनके हिसाब से तो फेक है भाई, उनके हिसाब से तो जन्नत जहन्नम फेक है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे क्या मोहब्बत है फिर देश के सैनिकों से? देश से हमारे क्या हिसाब से मोहब्बत है? देश के सैनिक से लेके कोई भी बाकी सब का पूरा कोई औकात ही नहीं है इस्लाम के सामने, जितने हैं दुनिया की, जैसे टोटल 6 बिलियन है ना, उनका कोई एग्जैक्टली, औकात ही नहीं है। एक कुत्ते बिल्ली की एग्जैक्टली, तरह उनका औकात है। ठीक है, हम ही एग्जैक्टली, सच्चे हैं, हम ही खुदा के, और हमको एग्जैक्टली मेरे भाई, वही है, एग्जैक्टली। तो ये ये जो सच है। ढोंग करे ना भाई, ये यही हाँ देखो, फ्री थिंकर जैसा इंसान भी अब सच बोल दिया कि किसी हाँ की, चाहे वो सैनिक हो, कोई भी हो, किसी की कोई औकात नहीं है, कुत्ता बिल्ली की औकात है इस्लाम के सामने। इस्लाम अगर हाँ, मानेगा टोटल तो सिक्स मिलेगा। बिलियन 6 बिलियन जो नॉन बिलीवर है,
ऑल ओवर द वर्ल्ड कुत्ते बिल्ली का औकात है, और जो 2 बिलियन बिलीवर है अल्लाह के सामने, उनके औकात बुलंद है। देखो भाई, ये तुम्हारे ये अंदर, है तुम प्रॉपर पहले मोमिन, प्रॉपर ये है मोमिन, पक्का बात, ये है जो सच पक्का बात है मोमिन। ये है। हाँ, और ये है ये पक्का तुम मोमिन। समझते हो कि तुमको लोग फिर मोहब्बत करेंगे फ्री थिंकर, नहीं, हाँ, मैं तो और जिसके ये बारे यही में सोच हर रहा हूँ तुम्हारी भाई, ये मैं सोच है। साइंस भी सोच रहा हूँ, हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी सब कुछ सोच रहा हूँ, इसलिए तो मैं फ्री हूँ। नहीं ना, ये इतनी गंदी सोच को क्यों सोच रहे हो, लेकिन कि तुम्हारे नजदीक बाकियों की कुछ औकात ही नहीं है, कुत्ता बिल्ली बना दिया तुमने। हाँ, अभी बात ऐसे है, अगर हम खुदा के कॉन्सेप्ट में जाएंगे, उसने इस कायनात को बनाया, ये इस कायनात को मालिक है, हमारा इधर 50-60 साल की आयु है, मरने के बाद ट्रिलियन ट्रिलियन ईयर उधर ही हम जन्नत जहन्नम उधर रहेंगे, पूरे जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। और जब उसका मैसेज मिला, हम उसी में ही अमल करना है, वही है ना, वो हमारे हाँ, मालिक तो है। तुम्हारे लिए देश से मोहब्बत ये सब और कुछ उसके लिए जो नहीं है, जान देश दे का दे, कितना 50 साल 60 साल यार, उधर कितना करोड़ों साल उधर मरने की तो बात की जो वही जिंदगी हुई है अरे तो ना। वही कह रहा हूँ ना, और तुम्हारे उसकी नजदीक। गारंटी है क्या, लेकिन गारंटी है लेकिन क्या ये उधर दुनिया, कंफर्म लाइफ ये मिलने वाली गेम है है, ऐसी? मैंने आपको पहले भी बताया ना, ये तो एक गेम ही है, और सही तरीका से चलना है, सक्सेस होना है, हर स्टेप को सही सही इंसान भी कदम गेम रखना है, खेल फॉलो रहे हैं। करना। हाँ, तो भी तो आखिरत में जाके वो वहाँ सब कुछ मिलेगा ना। अच्छा, मैं मेरे जितने जो 4,500 लोग अभी भी देख रहे हैं 2 बजे, इसमें आई एम श्योर के हमारे बहुत सारे मोमिन भाई भी देख रहे होंगे, जो वाकई में देश से जिनको मोहब्बत होगी, प्यार होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कई सारे मुसलमान हैं, वो देश से मोहब्बत करते हैं। तो आप वो देखिए तो कि सब करते अगर हैं, हर कोई आपको, करते हैं। यार रुको यार, रुक जाओ अभी, तुम रुक जाओ। नहीं, आप तुम नहीं मुझे करते हो, देशद्रोही घोषित करने की कोशिश मत करो, वो नहीं, तुम क्योंकि जो तुम सच नहीं है करते मैं हो। वही क्यों नहीं करता रुक हूँ, जाओ अभी तुम। डेफिनेटली करता हूँ। नहीं, तुम्हारे हिसाब से जो हमारे सैनिकों के लिए ये कहे कि वो जहन्नम में जाएगा, उसकी औकात कुछ नहीं है इस्लाम के सामने, तो ओ, हमारे इस्लाम के हिसाब हिसाब से। से। अरे हाँ भाई, तो तुम इस्लाम को मानते हो ना, नहीं मानते हो तो बोल दो तुम और मैं, तो हमारी दोनों की सोच एक हो गई फिर। नहीं, तुम इस अभी तो कानून को मानते हो क्या नहीं मानते हो? अपना पल्ला मत नहीं, चढ़ाओ। मेरे हिसाब से इस्लाम सही है अभी। हाँ एग्जैक्टली, इसके लिए बोला कि और तुम उसका हमारे सजा नजदीक। मिलना है तो पूरा इस्लामिक दुनिया को मिलना है, मुझे क्या, मैं जो तुम सच है वही बता रहा हूँ। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि हाँ तो भाई, हाँ, अभी थोड़ा रुकोगे मेरे भाई? तुम्हारा पॉइंट ठीक दे है। दिया ना तुमने, थोड़ा रुक जाओ। हाँ, ठीक। मैं मुखातिब हूँ हमारे उन मोमिन भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, जो मेरी स्ट्रीम देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे, कि ये सोच आपके अंदर, ये कट्टरता आपके अंदर इस्लाम देता है कि आपकी देश की मोहब्बत और जो देश की जो आर्मी है उसकी मोहब्बत, इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस्लाम के नजदीक, कोई वैल्यू नहीं, जीरो वैल्यू से भी कम है, कुत्ते बिल्ली से भी गए गुजरे हैं इस्लाम की नज़र में, क्योंकि उन्होंने शिर्क किया, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को नहीं माना। अगरचे अब वो कितने भी अच्छे काम कर लो, अगरचे वो इस धरती के लिए अपनी जान बलिदान कर दे, सब कुछ कर दे, इस्लाम के नज़दीक उनके लिए इस्लाम की नज़र में वो कुछ भी नहीं है, एकदम कुत्ता बिल्ली से भी गए गुजरा है। अगर हाँ, आपके अंदर वाकई में, जो मुसलमान भाई है, अगर आपके अंदर वाकई में, आपके अंदर देश की मोहब्बत है, हमारे सैनिकों की, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की मोहब्बत है, तो आपको इस घटिया सी सोच, इस घटिया आइडियोलॉजी से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आपको ये मानना पड़ेगा या तो वो मानना पड़ेगा। आप इधर रह के ये नहीं मान सकते हो कि ठीक है, हमारे जो सैनिक है, हमारे जो फौजी है, जो बलिदान दिए अपना, तो वो अच्छे हैं, या वो जन्नत में जाएंगे, या उनका अच्छा मुकाम होगा। ये सोच देता है इस्लाम, और इसी सोच को बताने के लिए मैंने स्ट्रीम किया था कि ये हकीकत है।